चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले की करंट अफेयर की क्लासेस को आपने ज़रूर अटेंड किया होगा, ऐसे मुझे आशा है। चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तुम्हारी डेली की करंट अफेयर की क्लासेस में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 13 जनवरी के क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि जनवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए कितने अस्पतालों को चुना, यानी कि अब टीकाकरण लगना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो ये आपका 12 जनवरी से स्टार्टिंग है, यानी कि लास्ट डे से लेकर के आपका आगे तक लगेगा। और ये दिल्ली में जो लगने वाले हैं टीकाकरण, उसमें कुछ अस्पतालों को चुना गया है। उन अस्पतालों की संख्या कितनी है, तो उन अस्पतालों की संख्या है दोस्तों 89। कितनी है दोस्तों? 89, जिसमें कुछ अस्पताल आपके प्राइवेट हैं और कुछ अस्पताल आपके क्या हैं, गवर्नमेंट हैं। यानी कि 40 अस्पताल ऐसे हैं दोस्तों, ठीक है। 40 अस्पताल जो हैं वो आपके कैसे हैं, सरकारी। और उसमें से 49 जो अस्पताल हैं वो कौन से, निजी, यानी कि प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पर जितने स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं उनको टीकाकरण पहले किया जाएगा, ठीक है। वहां पर टीकाकरण सबसे पहले किया जाना है। तो ये 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक चलेगा। इसके बीच सभी लोगों को टीकाकरण लगना है। वो कितने हैं, 2,25,000 हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों को पहले टीकाकरण लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें आप। पहला टीकाकरण का जो चरण है वो 89 हॉस्पिटल्स के लिए है, जिसमें 40 हॉस्पिटल हैं आपके कौन से, सरकारी, और 49 हॉस्पिटल्स कौन से बच्चों, सॉरी दोस्तों, निजी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के किस शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया। यानी कि सार्वजनिक शौचालय मतलब जिस शौचालय को हर कोई यूज करता है, उस प्रकार के शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो वो किया गया थाने में। इस पीरियड रूम का क्या यूज है, तो जो लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उन वहाँ रहने वाली महिलाओं को जो पीरियड की समस्या होती है, तो उस रूम में वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कॉमन रूम, यानी कि जो सार्वजनिक शौचालय है, वहाँ पर पीरियड रूम की क्या की गई है, व्यवस्था की गई, यानी वहाँ पर उसको स्थापित किया गया। तो इसका उद्देश्य मलिन, है ना, लिखा हुआ है ना, मलिन वस्तु में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को सुविधा प्रदान करता है। यानी इसको प्रदान करने के लिए ऐसा कदम जो है महाराष्ट्र की सरकार ने उठाया है, ठीक है। थाने में बागले स्टेट क्षेत्र के शांति नगर इलाके में एक झुग्गी में एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से, है ना, थाने नगर निगम द्वारा इसे स्थापित किया गया। किसके द्वारा, तो थाने नगर निगम के द्वारा इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। इसे अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ की पहल, है ना, होने का दावा किया जाता है। वहाँ के लोगों ने एक अपनी तरफ से क्या की गई है, एक पहल की गई है इस काम के लिए, ठीक है। और इस बात का वो लोग दावा भी करते हैं। आइए अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। युवा मामले और खेल मंत्रालय जनवरी 2021 में देश में एक सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित कर रहा है। यह उत्सव किसकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती में, है ना। किसकी जयंती में, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में ये आयोजित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सही उत्तर आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो 12 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। तो हर साल महोत्सव युवा आइकन कौन है, महोत्सव युवा आइकन स्वामी विवेकानंद, है ना, की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। और इस आयोजन में प्रतिस्पर्धा, ठीक है, गैर प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्शल आर्ट प्रदर्शनियां, ठीक है, बौद्धिक प्रवचन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री, केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री, यानी कौन मंत्री है वो, स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार, उन्होंने एक बयान दिया था के अनुसार दुनिया में पीपी, है ना, पीपी किट जो है, यानी पीपीआई किट जो है, वो सूट बनाने के मामले में भारत का क्या रैंक है। यानी पीपी किट जो है, उस सूट को बनाने में भारत का क्या रैंक है दुनिया में।
तो उन्होंने बयान दिया कि हमारे भारत का रैंक जो है दूसरा है पीपी किट बनाने में। ठीक है, कौन सा रैंक है दोस्तों? दूसरा। यानी कि केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने एक जानकारी दी कि भारत मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड 3 महीने के समय में दुनिया में पीपी किट और सूट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। उन्होंने सूरत में सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो, ठीक है, के उद्घाटन के समय ये बात उन्होंने बताई थी। कपड़ा क्षेत्र की ताकत को उजागर करके, है ना, ब्रांड सूरत को बढ़ावा देने इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य किया गया है। और प्रदर्शनी 1500 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं वहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो जनवरी 2021 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है ना, किसने जनवरी 2021 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो कौन है दोस्तों? वो है अमित शाह। कौन है दोस्तों? वो अमित शाह। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी यानी 11 जनवरी 2021 को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। यह कोयला खदानों के संचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई एक सूचना के अनुसार यह है आभासी समारोह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में ये आयोजित किया गया है समारोह दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की विषय वस्तु क्या है? यानी कि 2021 की जो विषय वस्तु सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी कि जब आप सड़क पे चलते हैं तो एक विषय वस्तु यानी कि थॉट बनाया जाता है। वो थॉट इस साल का क्या है, इस सप्ताह का? तो वह है आपका सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। यानी कि आप अपने आप को सुरक्षित करें और अपनी फैमिली को सुरक्षित करें। आपकी फैमिली आप पे डिपेंड होती है, अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो आपकी फैमिली भी डिपेंडेंट जो है सुरक्षित नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आप खुद को सुरक्षित करें और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित करें, ये इस थीम का मतलब है। तो देखिए सही उत्तर क्या है? सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। यानी प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है इस बार क्या रखा गया है? सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में सड़कों और स्ट्रीट को सुरक्षित बनाना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया एक अभियान है। इस वर्ष हम 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और इसकी विषय वस्तु सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 2021 में किस राज्य में किराएदारी के संबंध में नए कानून लाने की योजना बनाई गई है? 2021 में वो देश कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा देश है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में ये कानून व्यवस्था बनाई गई है। इस कानून व्यवस्था के मामले में क्या होगा कि जो किराएदार हैं उन किराएदार को एक सही दाम पर रूम मिलेगा। और दूसरी बात यह है सरकार का इस रूल को लाने के पीछे का कारण ये भी है कि किस जिले में कितने लोग अपने घरों को, है ना, रेंट पर लगाते हैं और उनकी क्या इनकम है, इस चीज़ के बारे में भी जानकारी सरकार लेते रहेगी। इसलिए जो है ये योजना सरकार लेकर के आई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार प्रस्तावित कानून को पेश किए जाने के बाद मकान मालिकों और किराएदारों के बीच, है ना, विवाद काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। जो लड़ाई झगड़े होती हैं एक फिक्स उनका रेंट रखा जाएगा, बिजली का बिल रखा जाएगा, कोई उसमें जो इंटरफेयर नहीं होगा। जो सरकार पे फिक्स करेगी उसी को आपको जो है रेंट लेना होगा। ठीक है, यह एक आसानी से पता लगाया जाएगा कि राज्य में कितने लोग किराए पर मकान दे रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सरकार का मेन मोटो है। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश अर्बन, है ना, अर्बन कॉम्प्लेक्स रेटिंग रेगुलेशन, है ना, ऑर्डिनेंस 2020 का मसौदा जारी किया है। और किराएदारी कानून के लागू होने के साथ सरकार राज्य में एक किराए प्राधिकरण का भी गठन करेगी। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसने 150 देश के साथ, ठीक है, उनकी राजधानियों का नामकरण करके झंडे की पहचान करके केवल 4 मिनट और 17 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया? यानी कि 150 देशों का नाम और उनकी राजधानियां, ठीक है, और उनके झंडों की पहचान की कितने समय में? 4 मिनट 17 सेकंड में ऐसा उन्होंने किया है।
ये करके जो है उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विश्व रिकॉर्ड मतलब दुनिया में आज तक 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देश और उनके नाम और उनकी राजधानियां, ठीक है, और उनके झंडों की पहचान आज तक किसी ने नहीं की। तो वो कौन है? प्रेसा खिमानी। कौन है वो? प्रेसा खिमानी, ठीक है। ये 5 वर्ष की हैं, तो सही उत्तर है आपका प्रेसा खिमानी। ये 5 वर्ष की, पुणे की 5 वर्ष की रहने वाली हैं। इन्होंने 4 मिनट 17 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो 150 देशों का नाम बताने के साथ साथ उनकी राजधानी और झंडों को भी चिन्हित किया करके जो है रिकॉर्ड बनाया है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बुक में अपना, है ना, अविश्वसनीय पराक्रम के लिए, है ना, यंगेस्ट किड टू, ठीक है, यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड एंट्री, ठीक है, नेम्स का खिताब जीता है। उन्हें 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, रिकॉर्ड धारक घोषित किया गया था और स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 9 पर। तो जनवरी 2021 में ब्रिटेन के संचार नियामक से अपने उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए किस उपग्रह की, ठीक है, ब्रॉडबैंड प्रणाली को लाइसेंस की मंजूरी मिली है? जनवरी 2021 में ब्रिटेन के संचार नियामक से, है ना, ब्रिटेन के संचार नियामक से अपने उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए किस उपग्रह की, है ना, ब्रॉडबैंड प्रणाली का लाइसेंस की मंजूरी मिली है? वो है आपका स्टारलिंक उपग्रह। स्टारलिंक उपग्रह की ब्रॉडबैंड की जो प्रणाली है उसका लाइसेंस मिल चुका है उपभोक्ताओं को। तो सही उत्तर आपका स्टारलिंक उपग्रह। तो एलोन मास्क के स्टारलिंक उपग्रह यानी कि ब्रॉडबैंड सिस्टम को जनवरी 2021 में ब्रिटेन के संचार नियामक से, है ना, अपने उपभोगकर्ताओं टर्मिनलों के लिए लाइसेंस की स्वीकृति मिल गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो निम्न में से किसने सैनिकों को अत्यंत कम तापमान में गर्म रखने में मदद करने के लिए हिम तापक ताप उपकरण यानी कि बुखारी, ठीक है, और स्नो मेल्टर्स जैसे कई उत्पादों का विकास किया है? यानी कि जो हमारे देश के सैनिक सियाचिन बर्फ में -डिग्री सेल्सियस में रहते हैं उनके लिए एक उपकरण तैयार किया गया है। वो उपकरण उनको अंदर से क्या रखेगा? गर्म रखेगा। तो इसमें से कौन ऐसा, ठीक है जिन्होंने ये उपकरण तैयार किया है दोस्तों? तो वो आंसर हमारा क्या चीज? डीआरडीओ। कौन सा आंसर है दोस्तों? डीआरडीओ, ठीक है। तो डीआरडीओ ने सैनिकों को अत्यंत कम ताप में गर्म रखने में मदद करने के लिए हिम तापक ताप उपकरण यानी बुखारी और स्नो मेल्टर्स जैसे कई उत्पादों का विकास किया है, ठीक है। डीआरडीओ ने आलोकित क्रीम भी विकसित किया है जो कि शीत दंश, है ना, शीत दंश, चिलवांश और अन्य ठंड के कुप्रभावों को रोकने में मदद करेगा। एक एलोकित क्रीम भी बनाई है। वो क्रीम जैसे बहुत शीत पड़ती है उससे भी उनको बचाने के लिए भी, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए भी उस क्रीम जो है उनको मदद करेगी। और भारतीय सेना ने उन उपकरणों के लिए 400 करोड़ रुपए के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आज का क्लास भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप जल्दी से जल्दी बताएं कि मुझे लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।